व्हाट्सअप गाइस यार, आज की वीडियो में हम बात करने जाने वाले हैं ओर्टेगा मेथड के बारे में। आगे बढ़ने से पहले ही बता दूं, ये थोड़ा सा फास्ट होता है लेयर बाय लेयर मेथड से। जो कि बिगिनर्स होता है उसमें हम पहली लेयर बनाते हैं और फिर अपनी दूसरी लेयर सॉल्व करते हैं। लेकिन ओर्टेगा में हमने एक लेयर नहीं, एक फेस बनाना होता है। लेयर और फेस में क्या फ़र्क है वो आप लोगों को मैं अभी दिखा देता हूँ। इसको हम कहते हैं एक फेस, यानी कि लेयर में ये सारे कलर्स अलाइन होने चाहिए, लेकिन फेस में ज़रूरी नहीं कि ये सारे कलर्स मैच हों। तो ओर्टेगा मेथड में जो सबसे पहले हम अपना फेस बना लेते हैं कुछ इस तरह, उसके बाद हमने उसका ऑपोजिट कलर का OLL कंप्लीट करना होता है। इस तरह ये दोनों फेसेस क्रिएट हो गए। और अब PBL परम्यूटिंग बोथ लेयर्स, हमने ये 5 केसेस होते हैं, इनको देखकर हमने रिकग्नाइज़ करना होता है और उसके बाद ये सॉल्व। और अब इसके एल्गोरिथम्स की तरफ चलते हैं। सिर्फ 3 एल्गोरिथम्स हैं और ये बहुत इजी है, आप लोग खुद हैरान हो जाओगे। सबसे पहले मैं फेस के 2-3 एग्जांपल्स दूंगा, आप लोग कलर न्यूट्रल हो जाइए, कोई मसला नहीं है। जैसे कि ये 2 हैं अटैच और एक पीस इसका ये रहा, तो मैं F2 करके इसको इसके साथ अटैच करूँगा और आखिरी पीस को मैं इसके अंदर लगाऊँगा, तो ये मेरा एक फेस बन गया। 1-2 और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ये रेड है और ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, इसको इसके साथ ऐसे अटैच किया और आखिरी ऑरेंज हमारा ये रहा और ये हमारा एक फेस कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं पहला फेस बनाने का और फिर चलते हैं अपने एल्गोरिथम्स की तरफ। ये काफ़ी ट्रिकी केस लग रहा है, लेकिन उम्मीद है मैं इसको जैसे तैसे हैंडल कर लूँगा। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले इस येलो को इसके साथ मिलाने वाला हूँ, फिर इस येलो को इसके साथ, और ये आखिरी येलो ये इस तरह। ये लेयर बनाने से फास्ट होता है। और अब आप लोगों को उम्मीद है कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एक फ़ेस क्रिएट करने का। तो चलते हैं अब अपने मेन मेथड की तरफ। आपने एक फ़ेस क्रिएट कर लिया, अब उसका ऑपोजिट आप लोगों ने OLL कंप्लीट करना है। तो येलो के ऑपोजिट वाइट होता है, तो वाइट का OLL इस वक्त बैक सोन है, तो मैं ये OLL कंप्लीट करता हूँ। अब यहाँ पे ये जो दोनों लेयर्स के केसेस हैं, ये कुल मिला के 3 हैं और बहुत इजी हैं। अब एक एक करके उन पे बात करते हैं। तो बात कर लेते हैं अब अपने मेन केसेस की, जो कि 3 हैं। तो पहला केस है कि ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर दोनों में बार्स होगी। आपने पहला फेस बनाया, ऑपोजिट OLL कंप्लीट किया और अब इधर आपने इधर देखना है नीचे भी कि कोई बार है, एक ये बार है, एक ये बार है, दोनों को आपस में ज्वाइन किया और अब ये एल्गोरिथम लगाया। R2 U प्राइम B2 U2 R2 U प्राइम R2 और ये सॉल्व। ये सुपर इजी और सुपर फास्ट एल्गोरिथम है। और एक और बात शायद हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो जाओ कि एक बार कोई कलर की है, यानी दोनों बार्स का कलर डिफरेंट है, तो इसका कोई मसला नहीं है। आप लोग बस एल्गोरिथम लगाइए दोनों को ज्वाइन करके और एंड पे AUF। तो अगर दूसरे केस की बात की जाए तो ऊपर आप लोगों को बार मिल जाएगी, यानी कि ऊपर वाली लेयर में बार होगी और कहीं पे भी बार नहीं होगी, नीचे भी कहीं भी बार नहीं होगी, यानी कि सिर्फ एक बार होगी इस तरह और कहीं पे कोई बार नहीं होगी। तो इधर आप लोगों ने जो एल्गोरिथम लगाना है वो है R U प्राइम R F2 R प्राइम U R प्राइम, और ये भी सुपर इजी और सुपर फास्ट है। तो ये है हमारा तीसरा केस और इसमें कहीं पे आप लोगों को बार नहीं मिलेगी। बार से मुराद ऐसे हॉरिजेंटल बार है, ये वर्टिकल नहीं, कहीं पे भी कोई भी बार नहीं मिलेगी। तो आप इसके लिए R2 B2 R2 कर सकते हैं या फिर आप लोग R2 F2 R2 भी कर सकते हैं ऐसे, या B2 वाला एल्गोरिथम जो आप लोगों को सूट कर जाए। तो एक केस कुछ कभी कभी इस तरह का आ जाता है कि आप लोगों ने एक फेस क्रिएट किया, उसको नीचे कर दिया, उसका ऑपोजिट फेस का OLL कंप्लीट किया और वो लेयर सॉल्व हो गई। अब अगर आप लोग गौर से देखें तो ये नीचे की तरफ से T परमिटेशन है, तो आप लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे और T परमिटेशन लगाएंगे। और अगर आप लोगों को ये रोटेशन वाला मेथड पसंद नहीं है तो आप लोग वेट कीजिए, वीडियो के एंड पे मैं एक टिप देने वाला हूँ। और एक केस कुछ इस तरह का होता है कि आप लोगों ने एक फेस क्रिएट किया, उसका ऑपोजिट OLL कंप्लीट किया और वो लेयर सॉल्व होगी और नीचे देखा तो नीचे आप लोगों को Y पम्प मिल चुका है, जो कि बहुत ही एक बुरी सिचुएशन है। इसमें आप लोग क्यूब को रोटेट करेंगे और Y पम्प का एल्गोरिथम लगाएंगे और ये सॉल्व। अब कुछ प्रो टिप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक OLL पे बात करूँगा, डबल बार आगे और पीछे। अगर आप लोग इसको आम एल्गोरिथम से सॉल्व करें
तो आप लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन आप लोग 14 मूव्स के ज़रिए इसको सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग इस एल्गोरिथम को सिर्फ 5 मूव से सॉल्व कर सकते हो, ये सेम सिचुएशन है। एल्गोरिथम क्या है, R2 U2 R U2 R2, ये सुपर इजी और सुपर फास्ट है। और आखिरी टिप की अगर बात करूँ तो टी परमिटेशन रोटेशन लेस, यानी कि आप लोगों ने एक फेस कंप्लीट किया, उसका ऑपोजिट OLL कंप्लीट किया, ऊपर वाली लेयर सॉल्व हो गई और नीचे आप लोगों को मिल गई टी परमिटेशन। अगर आप लोग गौर से, अगर मैं रोटेट करके दिखाऊं तो ये देखिए ये बार है और ये टी परम है एक, कुछ इस तरह। तो आप लोग अगर इसको इधर ही रखते हुए सॉल्व करना चाहते हैं तो बार को आपने लेफ़्ट साइड पे रखना है, और टी परमिटेशन में R से शुरू होती है तो आपने R प्राइम से शुरू करना है। अब देखिएगा R प्राइम, बाकी सेम वही एल्गोरिथम, और एंड पे R2 और ये सॉल्व। एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ, ये नीचे से टी परम है, बार को लेफ़्ट साइड पे रखिएगा और R की जगह R प्राइम आपने मूव, बाकी सेम वही है, और एंड पे R2 और ये सॉल्व। तो मुझे लगता है आप लोगों का ओर्टेगा के बारे में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे सॉल्व होता है। और सिर्फ 3 केसेस है, बाकी टी परम और एफ परम तो पहले ही आप लोगों को आता है। तो आई थिंक इस वीडियो को अब यहाँ पे करते हैं ख़त्म। उम्मीद है आप लोगों को प्रो टिप्स कह सकते हैं आई थिंक, या फास्ट होने के लिए कुछ टिप्स आप लोगों को पसंद आई होगी एड पे। ओर्टेगा मेथड भी आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया होगा। तो अगली वीडियो में ओर्टेगा मेथड से 5 एग्जाम्पल सॉल्व करने वाला हूँ, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। और जाने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। गुड बाय।